मैं राजेश अग्रवाल आप सबका स्वागत अभिनंदन करता हूं और रोटरी क्लब का आभार व्यक्त करता हूं कि चेतन जी के साथ मिलकर आज ये हास्य कवि सम्मेलन के लिए आपने एक बीड़ा उठाया। लीजिए, जैसा कि आदेश हुआ है, मैं मां शारदे की वंदना से प्रारंभ करता हूं। मां शारदे बंदन मेरा स्वीकार कीजिए, मां शारदे बंदन मेरा स्वीकार कीजिए, मुझे ज्ञान का मुझे स्वर का अधिकार दीजिए, मुझे ज्ञान का मुझे स्वर का अधिकार दीजिए। मां शारदे सुन पाऊं सत्य और दूं मैं साथ सत्य का, सुन पाऊं सत्य और दूं मैं साथ सत्य का, लेना पड़े सहारा ना मुझको असत्य का, लेना पड़े सहारा ना मुझको असत्य का, वाणी को तेज और नए विचार दीजिए। 2 मिनट के लिए आप अपने स्कूल के जमाने में पहुंच जाएं और अपने अपने घर को मंदिर के जैसा समझे और तब बहुत ज्यादा आनंद आएगा। वाणी को तेज और नए विचार दीजिए, मुझे ज्ञान का मुझे स्वर का अधिकार दीजिए। मां शारदे बंदन ये धैर्य सीखने का यूं ही सदा रहे, ये धैर्य सीखने का यूं ही सदा रहे, ये हौसला ये जोश उम्र भर बना रहे, ये हौसला ये जोश उम्र भर बना रहे। ये ज्ञान दायनी कलम को धार दीजिए, ये ज्ञान दायनी कलम को धार दीजिए, मुझे ज्ञान का मुझे स्वर का अधिकार दीजिए, मुझे ज्ञान का मुझे स्वर का अधिकार दीजिए। दृष्टि हो ऐसी जो क्षितिज के पार देख ले, दृष्टि हो ऐसी जो क्षितिज के पार देख ले, वाणी हो ऐसी जो हृदय के तार छेड़ दे, वाणी हो ऐसी जो हृदय के तार छेड़ दे। हे ज्ञान दायनी मेरी सोच को हर दिन नया विस्तार दीजिए, मेरी सोच को हर दिन नया विस्तार दीजिए, मुझे ज्ञान का मुझे स्वर का अधिकार दीजिए, मुझे ज्ञान का मुझे स्वर का अधिकार दीजिए। मां शारदे बंदन मेरा स्वीकार कीजिए, मुझे ज्ञान का मुझे स्वर का अधिकार दीजिए। धन्यवाद। वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश भैया। थैंक यू सर। राजेश भैया बहुत धन्यवाद। देखो दोस्तों, मैंने आप सबको म्यूट किया हुआ है। म्यूट का मतलब ये नहीं है कि आपको चुप रहना है। जूम ने एक चैट बॉक्स लगाया है तारीफ करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए। आपको कुछ अच्छा लगता हो तो चैट बॉक्स में लिखिए, वहां पर आप 2 शब्द कहिए, वाह वाह करिए। आप वहां पर ताली भी दे सकते हैं और कभी को गाली भी दे सकते हैं, चॉइस आपकी है। ये जो सेकुलर लोग रहते हैं ना, जो चुपचाप रहते हैं, ये अच्छे नहीं होते हैं। आप या तो गाली दो या ताली दो। चाणक्य ने कहा है कि इस देश को दुष्टों की दुष्टता से उतना नुकसान नहीं हुआ है जितना कि सज्जनों की निष्क्रियता से हुआ है। तो मैं आपकी सबकी सक्रियता चाहता हूं, आप सबका पार्टिसिपेशन चाहता हूं कि आप पार्टिसिपेट करें और इस चैट बॉक्स में लिखें जो भी आपकी प्रतिक्रिया हो, तो हमको अच्छा लगेगा। कवि सम्मेलन दोहरा संवाद है। हम कुछ बोलेंगे, आप प्रतिक्रिया करेंगे, तभी आनंद आएगा। मैं एक बड़े कवि को आपके बीच बुलाना चाहता हूं। ये बड़े कवि बहुत बड़े हैं। नाम है इनका दीपक सैनी। ये माइक्रोफोन बंद रखिए। सचिन मेहता, सबके माइक्रोफोन बंद रखो। सचिन, तुम मुझे सुन रहे हो क्या? इनके सबके बंद कर दो राजेश भाई। सबके माइक्रोफोन बंद करो सचिन। हाँ, अब ठीक हुआ है। तो मैं दीपक सैनी का परिचय आपको दे दूं। दीपक सैनी इंटरनेशनल पोएट हैं, विश्व के अनेक देशों में कविता पढ़ने के लिए गए हैं। आपको एक ही परिचय दे दूं, रजत शर्मा ने एक कार्यक्रम में इनको बुलाया, दिन भर की एक कनक्लेव था और उसमें उसने खुद एंकरिंग छोड़ के पूरे दिन की एंकरिंग के लिए दीपक सैनी को कहा। दीपक सैनी आज तक के ऊपर रेगुलर बोलते रहते हैं। वो एक मिमिक्री आर्टिस्ट हैं और बहुत बड़े हास्य कवि हैं। मैं चाहता हूं कि इस माहौल में मैं देख रहा था कल वो जो है सैनिटाइजेशन के लिए निकले हुए थे घर से, और समाज के भी बहुत सारे काम करते हैं। आइए इस बड़े कवि को बुलाते हैं, नाम है दीपक सैनी। आइए दीपक भैया, आपका माइक्रोफोन ऑन है।
सबको बहुत बहुत नमस्कार। राजेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। रोटरी क्लब का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे जोड़ा इस कवि सम्मेलन के लिए। और देखिए समय बदल गया राजेश जी, पहले कवि जाया करते थे कवि सम्मेलन में, आज लोग कवियों को ढूंढते हुए उनके घर तक आ गए, बेडरूम में आके कविता सुन रहे हैं। और समय समय देखो, बल तो कवियों के भी निकले हैं। हम बहुत जब मंच पे बोलते हैं ना, खाना रखो, ये चाय ले जाओ, ये पानी ले जाओ, हटाओ यहाँ से, कुछ नहीं चलेगा। अब लोग देखो दारू भी पी रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं, बिस्कुट भी खा रहे हैं, कविता सुन रहे हैं। बिगाड़ लो क्या बिगाड़ोगे। ग्रेट ग्रेट। अच्छा चल रहा है। सारा दिन लूडो खेलते हैं और तो कुछ करने को बचा नहीं है। लोग आजकल सारा दिन लूडो खेलते हैं और मैं तो दिल्ली में देख रहा हूँ, दिल्ली में लड़कियां सारा दिन लूडो खेलती हैं और फिर शाम को बोलते हैं मुझे महाभारत समझ में नहीं आती। आई लाइक रामायण। तो बहुत सारी टेंशन चल रही है पूरे देश में। मोदी जी ने संभाल रखा है कोरोना के खिलाफ मोर्चा, लेकिन मैं आप सबको बताऊं, जितने भी हजारों लोग जुड़े हैं हमारे कवि सम्मेलन में, मैं दिल्ली में रहता हूँ, हम सब दिल्ली वाले हैं और हमारा टेंशन कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमारा टेंशन क्या बिगाड़ेगी? हमने तो टेंशन को मुख्यमंत्री बना रखा है। क्या बात है। हमारा भाई साहब, हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि किसी पार्टी का हमसे ही नहीं है। हमारे केजरीवाल जी का तो एक ही काम है 5 साल से, पिछले 5-6 सालों से उनका एक ही काम है। क्या बात है। सुबह सुबह उठो, नहा धोके शीशे के सामने जाके डेली एक डायलॉग, एक बार दिल्ली पुलिस दे दो ठीक कर दूंगा इसको, एक बार दिल्ली पुलिस दे दो ठीक कर दूंगा। मैंने कहा सर दिल्ली पुलिस भी यही कह रही है। अब वो इलाज करवाने में लगे पड़े हैं कोरोना का, देखते हैं कैसा इलाज होगा। क्योंकि डेंगू का भी इलाज उन्होंने बड़ा अनोखा करा था। डेंगू का इलाज जब राजेश जी शुरू हुआ दिल्ली में, तो कैसे हुआ? उन्होंने बड़े बड़े होर्डिंग लगाए पूरी दिल्ली में, 200-200 फीट के होर्डिंग पूरी दिल्ली में, और उस पर लिखा हुआ था डेंगू का मच्छर साफ पानी में भी पनप सकता है, नीचे केजरीवाल जी का फोटो। आज तक समझ में नहीं आया ये डेंगू है, साफ पानी है कि मच्छर है क्या मतलब, मामला क्या है? और मैं तो चाइना भी गया था, आप सबको बताऊं, कोरोना आने से पहले ही, मतलब आफत आने से पहले ही मैं वहां हो आया, चाइना नवंबर में गया था मैं। राजेश जी, चाइना वाइना के लोग वाकई इतने, हाँ नवंबर मेरे जाने के बाद ही तो आया है वहां भी। तो वहां के लोग इतने मतलब अजीब किस्म के पेट्रोटिक टाइप के लोग हैं, ना उनको इंग्लिश आती ना उनको हिंदी आती, कुछ नहीं, बिल्कुल फ्लैट फेस रहता है उनका, कोई उनको मतलब नहीं किसी से, कोई दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो हैंड माइक लिया हुआ था, माइक का स्टैंड मंगाना था, वो माइक का स्टैंड लेके खड़ी थी स्टेज के पीछे। मैंने बोला प्लीज माइक स्टैंड, उसको नहीं समझ में आया, मैंने उसको हिंदी में बोला स्टैंड स्टैंड, उनको कुछ समझ में नहीं आता, ऐसे रहता है उनका मुंह एकदम, मतलब कुछ नहीं कोई भाषा समझ में नहीं आती उनको सिवाय चाइनीज के। हमारे यहाँ हम तो कोई आदमी आ रहा हो शक्ल देख के बता देते हैं माचिस मांगेगा ये। ये हमारा और उनका फर्क है। कमाल है। और कोरोना चल रहा है, तो कोरोना पर एक लंबी कविता मैंने लिखी थी, उसकी अंतिम पंक्तियां ये है कि पूरी दुनिया जूझ रही है खोकर जिसके सदमों में, पूरी दुनिया जूझ रही है खोकर जिसके सदमों में, वो कोरोना दम तोड़ेगा भारत माँ के कदमों में। क्या बात है। तो ऐसा भी होगा। आइए एक कविता मैं आपको सबसे पहले सुनाता हूँ। रोटरी क्लब के जितने भी मेंबर्स देख रहे हैं, और राजेश जी का इतना बड़ा ग्रुप है पूरे हिंदुस्तान में, अलग अलग सोसाइटी से अलग अलग ग्रुप्स के साथ वो जुड़े हुए हैं, बहुत सारे हजारों लोग फेसबुक पर जुड़ जाएंगे थोड़ी देर में। तो उनको बताऊंगी कवि, सामने वाले को बता दो कि मैं कवि हूं, तो सामने वाले का रिएक्शन क्या होता है देखिएगा, बस इतना बताना है कि ये कवि है। सुनिएगा। मैं अपने दफ्तर में खुशहाल बैठा था, अपनी किस्मत पर खूब बैठा था, अचानक अपने भाग्य पे मलाल आ गया, सफेद धोती कुर्ता पहने हुए शनिदेव का एजेंट रामलाल आ गया। उसके हाथ में छोटी सी बाल्टी, उसमें सरसों के तेल में डूबी शनिदेव की मूर्ति, वो मूर्ति मुझे एकटक घूरती, तभी वो आदमी बोला जय शनिदेव, बाल्टी में कुछ मनी दे। मैंने कहा ना दूं तो? बोला देना पड़ेगा, तेरा भाग्य कीचड़ में पड़ा है, उस पे शनि चढ़ा है, तो जैसे ही 1 रुपया चढ़ाएगा शनि अपने आप उतर जाएगा। मैंने कहा वे दोनों आंखों वाले अंधे, धर्म के गोरख धंधे ध्यान से देख, मैं अपने दफ्तर में पंखे के नीचे आराम से हूँ, तू हट्टा कट्टा होकर भी बाल्टी लेकर भिखारी की मुद्रा में खड़ा है, बता शनि किस पे चढ़ा है। वाह वाह क्या बात है। वो मुझे घूर के बोला मैंने इतनी दुकानों का दौरा किया, किसी ने पैसे सरसों का तेल किसी ने कुछ भी नहीं दिया, पर ऐसा करारा जवाब आज तक किसी ने नहीं दिया। आप कौन हैं? मैंने कहा मैं कवि हूँ। बस कवि सुनते ही वो आदमी भोंपू सरीखा, पूरा जोर से चीखा, माफ करना भाई, मैं आपको पहचानने में धोखा खा गया था, आप तो खुद शनिचर हो, मैं आदमी समझ कर आ गया था। अच्छा है, अच्छा है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे।
तो ये सारा जिंदाबाद। मामला चल रहा है। अब राजेश जी ने क्योंकि बोल दिया मिमिक्री के लिए, तो मैं 2-4 मिमिक्री की छोटी छोटी आपको सुनाता सुना हूँ। दीजिए, सुना दीजिए। बहुत आनंद आएगा आपको। स्वागत है, स्वागत है। और मिमिक्री का अपना फ्लेवर है, हर नेता अपने अपने हिसाब से बात करता है। अच्छा, ये क्योंकि लाइव चल रहा है जूम पे, माइक तो हमारे पास है नहीं, स्पीकर नहीं है, इसी पे बोलना पड़ेगा। तो हो सकता है इसमें आवाज कैसी आएगी मुझे भी नहीं पता, हो सकता है मोदी जी की निकालूं, खड़गे की निकल जाए। तो मोदी जी अगर आते आपके रोटरी क्लब के कवि सम्मेलन में, राजेश जी तो कैसे बात करते। मोदी जी अगर अभी लाइव में जुड़े होते हमारे साथ तो मोदी जी बोलते, भाइयों बहनों, हाँ, मेरे देश के ये जो बढ़िया। कवि जुड़े हुए हैं, मैं उन सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। और मेरे रोटरी क्लब वालों, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, पूरे दिल से पूछना चाहता हूँ, क्या कवियों को फ्री में सुनना चाहिए क्या? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या फ्री में सुनना चाहिए था क्या? मेरी आप सबसे विनती है, जो भी कवि अच्छा लगता है उसका अकाउंट नंबर मांगिए, उसमें पैसा डालिए। भाइयों बहनों, डलना चाहिए कि नहीं डलना चाहिए? डलना चाहिए कि नहीं डलना चाहिए? डलना इसलिए जब तक मोदी है, कवियों को मुफ्त में सुनने नहीं दिया जाएगा। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। मोदी जी का स्टाइल है, जिंदाबाद है, जिंदाबाद। मोदी जी की जय। वाह वाह मोदी जी वाह। का स्टाइल है। और अगर राजनाथ जी आते, हमारे देश के रक्षा मंत्री, मेरे बहुत पसंदीदा नेता राजनाथ सिंह जी अगर आके बात करते, तो वो किस तरह बात करते देखिए। भाइयों बहनों, मैं समझता हूं कि जहां तक प्रश्न इस कवि सम्मेलन का है, तो अद्भुत अद्वितीय किस्म का कवि सम्मेलन रोटरी क्लब ने करवाया है। मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। जय हिंद, भारत माता की जय। बहुत सही। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कमाल है। हाँ, बहुत हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब आगे राजेश जी जैसा कहेंगे वैसा होगा। बहुत धन्यवाद, धन्यवाद दीपक। जी बहुत अच्छा। दीपक कैसे लगे थोड़ा बताइए हमको कमेंट बॉक्स में आप लोग। बहुत अच्छे, फैंटास्टिक, आनंददायी। थैंक यू, शुक्रिया। मैं अब चाहूंगा, राजेश अग्रवाल साहब यहाँ पर हैं, उन्होंने सरस्वती वंदना की थी। मैं चाहता हूँ राजेश जी भी एक कविता सुनाए। राजेश अग्रवाल। स्वागत है धन्यवाद बंधुवर। चेतन जी। मैं दोबारा से माँ वाणी का वंदन करता हूँ, रोटरी क्लब का अभिनंदन करता हूँ, चेतन जी का अभिनंदन करता हूँ। 2019 कि की डायरी जिस ऊर्जा के साथ वो सुबह से लेकर शाम तक जूम पर विभिन्न प्रयोग करते रहे, तो उसी प्रयोग का नतीजा ये कवि सम्मेलन भी है। हम तो खाली बैठे थे, हमको थोड़ा काम पर लगाने के लिए चेतन जी जैसे लोग जरूरत है देश न्यूज़ देखने। तो अभी पहले मैंने सरस्वती वंदना करी थी, मैं दोबारा से अपने क्रम में एक वंदना से स्टार्ट करना चाहता हूँ। पूजा की पंक्तियां पेश करता हूँ। स्वागत। पूजा की पंक्तियां ध्यान चाहूंगा। अब घर में बैठे हैं, घर में घरवाली के साथ इतने दिन 40 दिन एक साथ बिताना, आप समझ सकते हो, अच्छे अच्छों का 40 हो जाए तो मैं तो चीज क्या हूँ। तो पूजा की पंक्तियां बहुत जरूरी भाई साहब, आप भी आनंद लें, आपके जी आनंद लीजिएगा। पाना जो जिंदगी में हो आराम उम्र भर, पाना जो जिंदगी में हो आराम उम्र भर, हर वक्त हर घड़ी उसी का नाम लिया कर। जो चाहता है तू गृहस्थी ठीक से चले, जो चाहता है तू गृहस्थी ठीक से चले, बच्चों की माँ से पूछ के हर काम किया कर, बच्चों की माँ से पूछ के हर काम किया कर, बच्चों की माँ से पूछ के हर, और नहीं पूछ के करोगे तो। मैं अक्सर जब भी कार्यक्रमों में जाता हूँ, चेतन जी से हमेशा मुलाकात होती, मेरे बड़े भाई हैं, हमेशा बोलते राजेश तुम फाइनेंस के आदमी, कहाँ डेबिट क्रेडिट और कहाँ ये कविता, यार आपके जैसा आदमी नहीं देखा। मैंने बोला चेतन भैया मेरी स्थिति बहुत खराब है, शाम को जब घर पहुंचता हूँ श्रीमती बोलती है आपके जैसा आदमी नहीं देखा। भाई साहब परिस्थितियां बदल जाती है, डायलॉग वही रहता है, अर्थ बदल जाते हैं। तो पति पत्नी के झगड़े तो किसी भी बात पे हो जाते हैं। तो कहता हूँ छोटी सी बात दिल का ताड़ फिर से बन गई, छोटी सी बात दिल का ताड़ फिर से बन गई। मैं घर पहुंचा, पत्नी ने पूछा, जाती बोला बड़ी मधुर आवाज में, सुनो जी। मैंने बोला ये आज बहुत मधुर आवाज में बात बोल रही है, ये कौन सा चैनल है, ये तो अपने पैक में ही नहीं था। फिर भी मैंने भी मिठास घोली और कहा कहो जी। उसने बोला जिसने हमारी शादी कराई थी वो पंडित चल बसा। मैंने बोला चलो उसको भी उसके कर्मों की सजा तो मिली।
तब कहता हूँ, छोटी सी बात तिल का ताड़ फिर से बन गई, छोटी सी बात तिल का ताड़ फिर से बन गई, छतरी सी बंद थी जो आज फिर से तन गई, मारी गई थी अक्ल मेरी छेड़ में बैठा, मारी गई थी अक्ल मेरी छेड़ में बैठा, लो आज मेरी श्रीमती से फिर से ठन गई, लो आज मेरी श्रीमती से फिर से ठन गई। बहुत अब पूरे पूरे दिन घर में घरवाली के साथ रहो और उससे बने ठने नहीं, तब इसका मतलब आप सच्चे हस्बैंड वाइफ नहीं हो, कुछ ना कुछ लफड़ा है। अगर झगड़ा हो रहा है तो मान लो आप सच्चे हिंदुस्तानी पति पत्नी हो। तब कहता हूँ, लो आज मेरी श्रीमती से फिर से ठन गई, ठन भी गई तो तीर कौन सा नया चला, आया वही तूफान वही आया जलजला, पहले भी कहा जीत में पाया हूँ दोस्तों, पहले भी कहा जीत में पाया हूँ दोस्तों, होनी के आगे जोर भला किसका है चला, होनी के आगे जोर भला किसका है चला। लेकिन मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, मुझे घर में भी रहना है, इसलिए थोड़ा कवर अप भी करना पड़ेगा। अभी तक तो मैं छेड़ रहा था, लेकिन मैं दिल से एक बात बोलता हूँ, घर में रहना इसलिए भी बोलता हूँ और सच्ची बात बोलता हूँ। हम दिन भर अपने कामों में लगे रहते हैं, हम रात को घर लेट पहुंचते हैं और पत्नी इंतजार कर रही होती है। उस इंतजार के नाम 4 पंक्तियां कहता हूँ, होता क्या मेरा संग जो मेरे वो ना होती, होता क्या मेरा संग जो मेरे वो ना होती, मेरी खुशी पे हंसती है मेरे लिए रोती, कैसे चुकाऊं मोल मैं उस इंतजार का, कैसे चुकाऊं मोल मैं उस इंतजार का, जब तक न पहुंचू घर न जाने क्यों नहीं सोती, जब तक न पहुंचू घर न जाने क्यों नहीं सोती, जब तक न पहुंचू घर न जाने क्यों नहीं सोती। पति पत्नी के तो किस्से है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कितने भी कर लो। और व्हाट्सएप और फेसबुक के आने के बाद राजेश जी राजेश जी 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 वो कोरोना वाला गीत तुम्हारे को याद है क्या? कोरोना वाला गीत? हाँ याद है, कोरोना वाला गीत सुना जी दीजिए। जी याद है, सुनाइए सुनाइए जल्दी से, 2-3 बंद सुना दीजिए जी। एक कोरोना जब शुरू हुआ तो मैंने उसमें एक सकारात्मक पहलू देखने का प्रयास किया कि इस कोरोना की हम कितनी भी क्रिटिसिज्म करें, कितनी भी आलोचना करें बहुत है, और इसका बैकग्राउंड इतना सा है कि मैं अपने सोसाइटी के बैकग्राउंड बालकनी में जब अपने फ्लैट में खड़ा था तो नीचे कार पर एक मोरनी नाचती हुई नजर आई। अब मुझे ताज्जुब, मैं 12 साल से इस सोसाइटी में रहता हूँ, मैंने आज तक इस सोसाइटी में कभी मोर को नाचते नहीं देखा। उस दिन वो पता नहीं कहाँ से मोरनी आ गई लॉकडाउन में, और उस मोरनी को देखकर मेरे मन में जो कवित्व जागा, उस कवित्व को मैं सकारात्मक दृष्टि कि कोरोना के क्या क्या अच्छे परिणाम हुए, जो आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ, पूरी दुनिया मानती है, उन परिणामों को अपने ढंग से मैंने कहने का प्रयास किया है। ध्यान दीजिएगा। स्वागत। जैसे माँ अपने बिगड़े बच्चों पर गुस्सा करती है। मुझे बचपन का एक सीन याद आता है, जब हम हर समय बदमाशी किया करते थे, घर से बाहर भाग जाया करते थे, हर समय गंदे रहते थे, कभी इस गली कभी उस मोहल्ले कभी इस शहर कभी उस शहर, तब माँ लास्ट में हमें रूम में बंद कर देती थी या बाथरूम में बंद कर देती थी कि अब जाकर ये सुधरेगा। मुझे लगता है कि इस बार प्रकृति माता ने हमको बंद कर दिया है। बस वहीं से अपनी बात शुरू करता हूँ। जैसे माँ अपने बिगड़े बच्चों पर गुस्सा करती है, अकल ठिकाने आती घर में बंद उन्हें जब करती है, लगता है गुस्सा आया हम पर भी प्रकृति माता को, अब की बार तरसना आया हम पर भाग्य विधाता को, घर के अंदर बंद किया सीमाओं पर ताला डाला, बंद हो गए जल से सारे, बंद हो गई मधुशाला, स्वच्छ हो गई 10 दिशाएं सारी धरती और गगन, स्वच्छ हो गई 10 दिशाएं सारी धरती और गगन, फिर रहने लायक दुनिया हो जाए सबको लगी लगन। क्या बात है, बहुत अच्छे। लायक दुनिया हो जाए सबको लगी लगन। और दूसरा छंद देखिएगा, अगले 2 छंद में मैं एक शब्द का बार बार प्रयोग करूंगा। कितने सालों बाद हमने क्या क्या देखा, आपने कितने सालों बाद क्या क्या देखा, हर घर की कहानी, जिससे मित्रों से बात हुई वहां से कुछ मैं लेकर एक प्रयोग किया मैंने। कितने सालों बाद सुनी कोयल की हमने किलकारी, कितने सालों बाद सुनी कोयल की हमने किलकारी, कितने सालों बाद दिखी हमको आंगन की फुलवारी, कितने सालों बाद गगन में सप्त ऋषि मंडल देखा, कितने सालों बाद स्वच्छ हमने वायु मंडल देखा, कितने सालों बाद भाई अविरल निश्चल गंगा धारा, कितने सालों बाद भाई अविरल निश्चल गंगा धारा, कितने सालों बाद लगा यमुना का तट फिर से प्यारा, कितने सालों बाद हवा से सौंधी खुशबू आई है,
कितने सालों बाद हवा से सौंधी खुशबू आई है, कितने सालों बाद सभी की फिर लौटी तरुणाई है, कितने सालों बाद सभी की फिर लौटी तरुणाई है, कितने सालों बाद लगे दादा प्यारे दादी प्यारी। घर में दादा दादी थे, समय बिताने के लिए समय नहीं होता था उनके साथ, और अब दादा दादी की का साथ छोड़ दो तो समय नहीं बीतता। अब परिवार की कीमत समझ में आती है। कभी मैंने कहा था कि सफर में जिंदगी के जब थकाती शाम आती है, हवा जब भी कोई गमगीन सा पैगाम लाती है, जमी का आसमां का जब सहारा छूट जाता है, ये रिश्तों की जमा पूंजी बड़े ही काम आती है। बहुत तब अच्छे, बहुत कहता हूं, अच्छे। क्या बात है। कितने सालों बाद लगे दादा प्यारे दादी प्यारी, कितने सालों बाद लगे परिवार में है दुनिया सारी, कितने सालों बाद साथ में इतना समय बिताया है, कितने सालों बाद सभी ने इतना प्यार जताया है, कितने सालों बाद सभी ने इतना प्यार जताया है, कितने सालों बाद सभी ने मठरी साथ बनाई है, कितने सालों बाद सभी ने मठरी साथ बनाई है, कितने सालों बाद सभी ने मिलकर करी सफाई है, कितने सालों बाद पैर बाबा ने हमसे दबवाया, कितने सालों बाद पैर बाबा ने हमसे दबवाया, कितने सालों बाद भजन घर में मिलकर सबने गाया, कितने सालों बाद भजन घर में सबने मिलकर गाया। और अंतिम बंद देखिएगा इस सकारात्मकता का, इस बंदी ने पूरी दुनिया को एक सबक सिखाया है, इस बंदी ने पूरी दुनिया को एक सबक सिखाया है, अति का अंत बुरा होता है सबको याद दिलाया है उम्मीद की दुनिया अच्छी और भी अब हो जाएगी, उम्मीद की दुनिया अच्छी और भी अब हो जाएगी, भागम भाग घटेगी थोड़ी अक्ल सभी को आएगी, अपनी अपनी जिम्मेदारी जब हम सब स्वीकारेंगे, चाहे कितनी भी हो मुश्किल जंग कभी ना हारेंगे, अपनी अपनी जिम्मेदारी जब हम सब स्वीकारेंगे, चाहे जितनी भी हो मुश्किल जंग कभी ना हारेंगे, आओ मिलकर करें कामना विश्व जगत कल्याण की, आओ मिलकर करें कामना विश्व जगत कल्याण की, सारी दुनिया की जय हो और जय हो हिंदुस्तान की, बहुत अच्छे, सारी बहुत दुनिया अच्छे, की वाह। जय हो और वाह, जय वाह, हो वाह। हिंदुस्तान की। वाह राजेश भाई, वाह धन्यवाद वाह वाह, चेतन जी, बहुत खूब, बहुत खूब, धन्यवाद। वाह बहुत वाह बढ़िया वाह, राजेश जी, बहुत बढ़िया। वाह 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 भाई साहब, राजेश बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कोरोना पर सकारात्मक कविता भी हो सकती है, राजेश ने ये सिद्ध किया, मैं साधुवाद देता। आइए, इस कवि सम्मेलन में एक कवित्री भी है, और ये कोरोना में सबसे ज्यादा नुकसान महिलाओं को हुआ है, क्योंकि हम लोग तो घर में बैठे हैं और सफाई कर्मचारी घर में आ नहीं रहे हैं, दूसरे कर्मचारी आ नहीं रहे हैं, आ रहे हैं लेकिन लाइव सारा काम महिलाओं को करना पड़ रहा है। मैं चाहता हूं कि इस समय दीपाली जैन जिया को बुलाया जाए, उसमें वो बताएगी घर में क्या चल रहा है। दीपाली जैन जिया। सभी को नमस्कार। रोटरी क्लब के दिल्ली मिड टाउन के जितने भी सदस्य हैं, आप सभी का अभिवादन करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ राजेश चेतन जी का, जो उन्होंने मुझे इस अद्भुत कार्यक्रम में आमंत्रित किया। आज हमारे साथ मंच पर देश के बड़े कवि मौजूद हैं, दीपक सैनी हैं, राजेश अग्रवाल जी हैं, और रसिक जी के तो नाम में ही रस है। जब मैंने पहली बार रसिक जी का नाम सुना तो मन में बड़ी उत्सुकता हुई जानने की, फिर मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने पूछ ही लिया कि आपका नाम माता पिता ने रखा है या हरकतें देख के समाज ने रख दिया। बाद में पता चला कि पूत के पैर पालने में ही नजर आ गए थे। तो अब मैं आज के कार्यक्रम के जो पितामह हैं उनसे आज्ञा लेकर काव्य पाठ शुरू करूंगी। पितामह इसलिए राजेश जी, क्योंकि जो पितामह थे ना, वो इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जो बेचारे चैन से मर भी नहीं सकते थे, और जो संयोजक संचालक होता है उसकी स्थिति बिल्कुल वैसी ही होती है। जब तक कार्यक्रम चल रहा होता है, या तो उसको पब्लिक की चिंता होती है या कवियों की चिंता होती है, अधर में लटके रहते हैं। तो पितामह, इजाजत है शुरू करूं? हाँ, इजाजत है, शुरू कीजिए। पर मैं पितामह नहीं हूँ। 3 साल लगा राजेश जी के, की उम्र है 3 साल लगा राजेश जी के, तो शुरू करती हूँ। 4 पंक्तियों से बात अपनी कहती हूँ कि जिस भी सांचे में ढालोगे ढल जाऊंगी, जिस भी सांचे में ढालोगे ढल जाऊंगी, कोई मिट्टी नहीं हूँ जो गल जाऊंगी। जिस भी सांचे में ढालोगे ढल जाऊंगी, कोई मिट्टी नहीं हूँ जो गल जाऊंगी। और मेरे वादे पर, मेरे वादे पे विश्वास कर साहिबा, क्या मैं सरकार हूँ जो बदल जाऊंगी। आहा, वाह वाह, क्या कहने, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
बहुत शुक्रिया। और सरकार से याद आया, हमारी दिल्ली सरकार के थप्पड़ किंग हैं। हालांकि इस लॉकडाउन की वजह से उन्हें अपने गाल पर बहुत दिनों से प्रसाद नहीं मिला है, तो सही एक है। बार एक रिपोर्टर ने उनसे पूछ लिया कि भाई वो दिन याद तो आते होंगे, कभी कुछ चर्चा कीजिए, कुछ जिक्र छेड़िए। तो 4 पंक्तियों में उनके दिल की बात आपके आगे रखती हूँ। दीपक भाई सुनिएगा। जी स्वागत है। क्या कहते हैं? मत पूछो कितनी बार पढ़ा, मत पूछो कितनी बार पढ़ा, एक गाल पे 100 बार पढ़ा। मत पूछो कितनी बार पढ़ा, एक गाल पे 100 बार पढ़ा, और इस टीवी की ऐसी तैसी रिप्ले में बारंबार पढ़ा। वाह 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 वाह। बहुत वाह वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और आजकल क्या हो रहा है कि सुबह 8 से 9 एक क्लास तो राजेश जी ने लगवाई हुई होती है, और दूसरी क्लास इंडिया टीवी पर रामदेव बाबा चला रहे होते हैं। अब वो तो वहाँ योग सिखा रहे होते हैं, मेरे जैसे सेहत वाले लोग यहाँ घर में गाली खा रहे होते हैं, तू कुछ मत कर लियो, तेरे हाथ पैर नहीं हिल सकते, मोबाइल लिए पड़ी रहा कर। तो मैं बड़ी परेशान हो गई। एक बार मैंने बाबा जी को लगाया फोन, मैंने कहा बाबा जी क्या करवा रहे हो, आपने तो योग चला चला के पतंजलि बना लिया, हमारी ऐसी तैसी करवा दिया। तो बाबा जी ने 4 पंक्तियों में मुझे जो उत्तर दिया वो आप तक पहुंचाती हूँ, पहुंच जाए तो आशीर्वाद दीजिएगा। कहती हूँ कि मेरे योग में बोलो तो भला क्या बुराई है। बाबा जी कह रहे हैं कि मेरे योग में बोलो तो भला क्या बुराई है, इस योग से ही अरबों खरबों की कमाई है। मेरे योग में बोलो तो भला क्या बुराई है, इस योग से ही अरबों खरबों की कमाई है, और मुझसे पटी न एक अंजलि भी उम्र भर, इसलिए ही तो पतंजलि फर्म बनाई है, इसलिए ही तो पतंजलि फर्म बनाई है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और आजकल कोरोना का कहर छाया हुआ है, और मुझे विश्वसनीय सूत्रों से पता चला कि यदि कोई कवि कोरोना के ऊपर कविता, कोई मुक्तक, कोई बात नहीं कहेगा तो जनता उसे माफ नहीं करेगी। राजेश जी ने तो पहले ही कह दिया था, कोरोना पर कविता हो तो ही आना, वरना लिपस्टिक लगा के घर में बैठी रहना और निगरने दूंगा। तो अब जैसे कि राजेश जी ने पहले ही कह दिया, सबसे ज्यादा परेशान तो महिलाएं ही हैं। तो अब महिलाओं की त्रासदी बताती हूँ 4 पंक्ति में आपको। क्या कहती हूँ कि बाकी सारे खाली बैठे और हम रेलम रेले में, बाकी सारे खाली बैठे और हम रेलम रेले में, कोरोना ने डाला हमको तौबा बड़े झमेले में। और घर पर बैठे पति देव भी छोटी मोटी सांस लगे। अरे मेरी वाली सुन तो नहीं रही, नहीं, कि घर पर बैठे पति देव भी छोटी मोटी सांस लगे, सबके आगे दांत दिखाएं, मुंह बिचकाएं अकेले में। वाह 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 वाह। बहुत दुखी हो, बहुत दुखी हो तुम। हाय दिख नहीं रहा, चेहरे का नूर ही कहीं चला गया। नहीं, ये दुखी होने का नाटक कर रहे हैं। अरे अभी राजेश जी ने लॉकडाउन के, कोरोना के फायदे बताए, तो 4 पंक्तियों में लॉकडाउन के फायदे मैं भी बताती हूँ कि पॉजिटिविटी हम कैसे देख सकते हैं इसमें। कहती हूँ कि हुआ है लॉकडाउन जब से कोई टंटा नहीं होता, हुआ है लॉकडाउन जब से कोई टंटा नहीं होता, मियाँ जी मौन बैठे हैं कोई झगड़ा नहीं होता। अब मौन क्यों बैठे हैं, पता है घर के बाहर तो रोटी मिलनी नहीं है, इससे लड़ लिया तो घर में भी नहीं मिलेगी। तो हुआ है लॉकडाउन जब से कोई टंटा नहीं होता, मियाँ जी मौन बैठे हैं कोई झगड़ा नहीं होता, और शक्ल को ढक के रखने के बड़े हैं फायदे सखियों। महिला मित्र सुन रही होंगी मेरी, देख रही होंगी, तो उन्हें बता दूं जो मास्क लगाया जा रहा है उसके बड़े फायदे हैं, कि शक्ल को ढक के रखने के बड़े हैं फायदे सखियों, लिपस्टिक और अपर लिप पर कोई खर्चा नहीं होता। वाह वाह, क्या रिसर्च की है, कमाल है, कमाल है, क्या रिसर्च है। एक रिसर्च और करी है राजेश जी मैंने, कि इस लॉकडाउन के दौरान पुरुष दाढ़ी बढ़ा के रख रहे हैं, उन्हें लग रहा है शेविंग का पैसा बचा बचा के धन्ना सेठ हो जाएंगे, कमाई तो हो नहीं रही, यही पैसा बचा लो, जोड़ लो सारा। चेतन ने भी शुरू में बढ़ाई थी। हाँ, वो कह रहे बीवी हजामत कर रही है, अब मुझे करने की जरूरत नहीं है, मेरी हजामत बीवी ने कर रखी है। तो 4 पंक्तियों में कहती हूँ उनकी बात, कि फूले मुंह के फूफा जैसे हमें घराती लगते हो, कि फूले मुंह के फूफा जैसे हमें घराती लगते हो, बिना निमंत्रण नाचने आए हुए बराती लगते हो। फूले मुंह के फूफा जैसे हमें घराती लगते हो, बिना निमंत्रण नाचने आए हुए बराती लगते हो, और भले ही तुमको आती होगी मोदी जी जैसी फीलिंग, कि भले ही तुमको आती होगी मोदी जी जैसी फीलिंग, बढ़ी हुई दाढ़ी में लेकिन हमें जमाती लगते हो,
बड़ी हुई बड़ी, लेकिन हमें जमाती लगते हो। बहुत शुक्रिया, बहुत क्या शुक्रिया। बात है, ये lovely, राजेश lovely। जी के चरणों में समर्पित था, उन्हीं को देखकर ये पंक्तियां अंदर से आई थी। चलिए, अच्छा, बहुत बहुत चलिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद चलिए, दीपाली बहुत जैन बहुत जिया आभार, का। बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अब हम ये सचिन मेहता है क्या लाइन पर? नहीं है, सचिन मेहता नहीं है ना? ओके, राइट। अब हम एक बड़े कवि को सुनते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कवि हैं, वो बहुत पॉपुलर आदमी हैं और वो मेरे परम मित्र हैं। नाम होता है रसिक गुप्ता जी। रसिक गुप्ता जी इस समय सेवा के काम में लगे हुए हैं और वो घर घर जाके ऐसे जरूरतमंद लोगों को अनाज दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं। आजकल कविता में तो समय कम लगा रहे हैं, ज्यादा समय उनका सेवा में लग रहा है। ऐसे एक देशभक्त कवि को बुलाता हूँ, नाम है रसिक गुप्ता जी। रसिक जी आइए, स्वागत है आपका। स्वागत है रसिक जी। सिंह जी को नमन करता हूँ और सभी जितने हमारे दर्शक हैं रोटरी क्लब के सबको नमन करता हूँ। वेलकम रसिक भाई, रसिक गुप्ता साहब वेलकम। मैं सुरेश गुप्ता। और राजेश जी ने अद्भुत काम, जी सुरेश जी प्रणाम। सुरेश जी, ये अद्भुत काम राजेश जी ने किया है। जो कभी सारा दिन बनियान में घर में बैठे रहते थे, उनका मेकअप करवा दिया। भी राजेश जी ने कमीज पहनवा दी। और आजकल मेकअप की बात की आपने दीपाली जी, हमें तो बाल काले करके रखने पड़ते हैं डेली की डेली, क्योंकि हमें पता है कि जिस जिस देश में कोरोना की स्थिति बिगड़ी है वहां सारे जवानों, तो आप जवान दिखो ऐसा। और वो समय आ गया है जब दूरियां ही दवा बन गई है। ये कोरोना को कंफ्यूज कर रहे भाई, मैं तो भी वो समय आ गया जब दूरियां ही दवा बन गई है। लेकिन कोई घबराने की जरूरत नहीं, हमारे मोदी जी ने बड़ा अद्भुत काम किया है और समय पर स्थिति को संभाल लिया। मैंने 2 पंक्तियां लिखी हास्य की, और भाई साहब मजा लीजिएगा कि समय रहते स्थिति को संभाल के मोदी बाबा पूरे विश्व का गुरु हो गया। समय रहते स्थिति को संभाल के मोदी विश्व का हुआ, और फैन हुए मोदी जी के वो विरोधी भी जिनकी साली उनसे मिलने आई, और लॉकडाउन शुरू हो गया। लॉकडाउन शुरू हो गया। रसिक लेवल बढ़ा लेना चाहिए। यथा नाम तथा वही तो पंक्तियां। कह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने दीपाली जी अभी पार्लर के खर्चे बचाने की बात की थी, तो मैं भी 4 पंक्तियां आपको समर्पित कर दूं कि बच्चा पार्लर का खर्चा आपकी गाढ़ी कमाई का। अच्छा है, बच्चा पार्लर का खर्चा आपकी गाढ़ी कमाई का। परेशान नारियां सारी उन्हें चक्कर हंसाई का, और नजर अपनी पड़ोसन पर जो रखते थे उन्हें भी अब देख चेहरा तो बस अपनी लुगाई का, पड़ेगा देखना चेहरा तो बस अपनी लुगाई का। और 4 पंक्तियां जी दीपाली जी, 4 पंक्तियां और आपको दे रहा हूँ कि वो जो सपन, राजेश भाई आपको समर्पित करता हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा कि वो जो सपनों में आई और जिसके रूप पर फिसले, वो जो सपनों में आई और जिसके रूप पर फिसले, दीवाने बन उसी के हुस्न पर मजनू से थे पिघले, और पड़ोसन जब दिखे लॉकडाउन के बाद बिन मेकअप, तू ईश्वर से मेरी है तुम्हारी चीख ना निकले। ईश्वर से मेरी है तुम्हारी चीख ना निकले। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ ठीक बात है। और सुरेश भाई पहले जब भैया आवाज किसकी आ रही है? पुलिस वाले भाई साहब की आ रही है। समझ रहा हूँ मैं। भाई साहब ये आवाज किसकी आ रही है भैया? कौन फोन पे बात कर रहा है? ओम प्रकाश जी की आ रही है। हाँ, ये यार बीच में मेन दिक्कत क्या है? आप ओम प्रकाश जी को आप म्यूट कर दीजिए। पुलिस ऑफिसर है, इनकी मजबूरी है। अच्छा 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 भाई अच्छा, पुलिस पुलिस ऑफिसर ध्यान रखना है। अच्छा 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 भाई साहब, आपने अच्छा किया बता दिया, ये पुलिस ऑफिसर हैं। क्योंकि पहले तकिया बांध के टोकिया था उन्हें। नहीं, बहुत अच्छा कि आपने बता दिया पुलिस ऑफिसर हैं, क्योंकि पहले आवारा किस्म के लोग जब पुलिस को देखते डर के भाग जाते थे, लेकिन अब अगर पुलिस के हाथ में डंडा हो तभी भागते हैं। पता है कोरोना के डर से पुलिस थप्पड़ तो मारेगी नहीं। और अगर किसी के घर चोरी हो जाए तो अगला रिपोर्ट करवाने थाने भी नहीं जा सकता, उल्टा पुलिस वाले उठेंगे
बता तू कर्फ्यू में घर छूट। और मेरे एक दोस्त का फोन आया, बोला जी बैठने में तकलीफ हो रही है। मैं तुरंत समझ गया कि अगला कर्फ्यू देखने गया होगा। अच्छा है। और हम तो चेतन जी इन चाइना वालों को ये बद्दुआ भी नहीं दे सकते कि तुम्हारे मुंह में कीड़े पड़े, क्योंकि वो ठहरे नॉन वेजिटेरियन, उनका तो नाश्ता हो जाएगा। सही है। पहले छोटी मोटी कोई दिक्कत आती थी तो माँ को याद करते थे, लेकिन अब स्थिति ये है कि माँ भी साथ में है और कोरोना भी साथ में है। तो माँ को याद कर लो, नानी याद आई हुई है इस टाइम सबको, लेकिन वो बड़े भाग्यशाली हैं जिन्हें माँ का प्यार मिल रहा है। मैंने अभी एक नया मुक्तक लिखा राजेश जी कि चित्त की शीतलता ही मन में प्रेम बीज बो सकती। आप सभी को समर्पित करता हूँ। भाग्यशाली हैं वो लोग कि चित्त की शीतलता ही मन में प्रेम बीज बो सकती है, क्रोध अग्नि को बस एक पल में शीतलता खो सकती है, और कण कण में शीतलता लेकर भले हिमालय खड़ा हुआ, और हिम से शीतल इस दुनिया में केवल माँ हो सकती है। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। सरकार ने सरकार ने आपके लिए रामायण और महाभारत शुरू कर रखी है, वो भी 2-2 टाइम, लेकिन अपनी पसंद का सीरियल देखने के लिए कई घरों में ओरिजिनल महाभारत भी हो रही है। और जिनके लिए लॉकडाउन में घर रहना मुश्किल हो रहा है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ उनसे कि हक भाई का मारे बैठे वैसे राम बनोगे तुम। हक भाई का मारे बैठे वैसे राम बनोगे तुम। माता पिता की खोज खबर ना ऐसे राम बनोगे तुम। और लॉकडाउन तक घर में रहना जिनको आफत लगती हो, 14 साल वनों में रहकर कैसे राम बनोगे तुम। बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह। वनों में रहकर कैसे राम बनोगे। परिवर्तन संसार का नियम है। 33 साल पहले जब रामायण आती थी आ रही है, और लॉकडाउन का सबसे पहले रामायण के समय में ही शुरू हुई थी लॉकडाउन, जब लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा खींच के सीता माता को घर में रहने की सलाह दी थी। उस वक्त सीता माता ने लॉकडाउन का उल्लंघन किया और नतीजा आप सबको मालूम ही है। क्या बात है। और दल बदल भी रामायण के समय ही शुरू हुआ था भाई साहब। और विभीषण वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 7000 साल पहले कांग्रेस छोड़ के भाजपा ज्वाइन की। हर हर महादेव। तो परिवर्तन संसार का नियम है। आपके बच्चे घर से बाहर ना जा पाए, इसलिए आप सबसे निवेदन है, आप अपने घर की चटकनी लगा के रखो। तब मैंने एक मुक्तक लिखा कि बीतेगा ये लॉकिंग टाइम खुलना जाए चटकनी है। बीतेगा ये लॉकिंग टाइम खुलना जाए चटकनी है। महाविनाशी कोरोना को देनी हमें पटकनी है। और जीतेगा ये राष्ट्र हमारा, हाथ जोड़कर ये विनती, बस हमको खुद अपनी हिम्मत थोड़े दिन तक रखनी है। बस हमको खुद अपनी हिम्मत थोड़े दिन तक रखनी है। और ये लॉकडाउन है, जरा दूरी बनाएंगे। ये लॉकडाउन है, जरा दूरी बनाएंगे। रक्षा में जो भी है लगे हिम्मत बढ़ाएंगे। दुश्मन घुसे हैं आंख मुंह से देख ना पाते, हम रोशनी से ज्ञान की इसको भगाएंगे। हम रोशनी से ज्ञान की इसको हराएंगे। और एक काम हुआ, बहुत अच्छा काम हुआ कि जो संस्कार हमारे पीछे छूट गए थे वो संस्कार हमारे लौट आए। कि संस्कार जो टूटे उसी और फिर हाय हेलो के चक्कर में चलो लौटकर वापस अपनी संस्कृति से जुड़ जाएं। चलो लौटकर वापस अपनी संस्कृति से जुड़ जाएं। और मैं तो आप सबसे बस एक ही बात कहना चाहता हूं कि सरकार की बात मानो, वरना हमारी अकड़ हमें आंकड़ों में बदल देगी। क्या बात है। हमारे बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया। और एक बात और बहुत पॉजिटिव हुई इस कोरोना के पीरियड में कि जो काम बड़े बड़े 30 मार्का नहीं कर पाए, बड़े बड़े बाबा नहीं कर पाए, वो क्या शराब गुटखा जुआ सोतन सब छुड़ाएं मात्र 21 दिन में। लेकिन इसमें जो लेकिन इस लॉकडाउन में जो सबसे ज्यादा दुखी हैं,
जो सबसे ज्यादा दुखी है वो सरकार के विरोधी है, क्योंकि अगर सरकार का कहना माना तो शान चली जाएगी और अगर कहना नहीं माना तो जान चली जाएगी। लेकिन आज की परिस्थितियों के लिए कहीं ना कहीं हम खुद को भी दोषी मानते हैं। क्या दोष है हमारा? हम सब गांव में रहते थे, सुकून की जिंदगी जीते थे, लेकिन कुछ काम धंधे के लालच में, कुछ पैसों के लालच में हमने गांव छोड़ दिया, अपनी मिट्टी छोड़ दी। आज हम सब परेशान हैं। एक मुक्तक राजेश चेतन जी, मैं नमन करता हूं आपको, और ये मुक्तक मुझे रखने का सौभाग्य मिल रहा है कि हमने किया खुद पर बिल्कुल ताजा मुक्तक, सजा भी पा रहे हैं। जो खाना यूरिया निर्मित वो खाना खा रहे हैं हम। अगर चाहे निकल इस भंवर से तो है नाम पछता रहे। और हमें कोरोना के जो इस लड़ाई में जो हमारे योद्धा हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो मेडिकल स्टाफ है, मैं उन्हें नमन करना चाहता हूँ 4 पंक्तियों में कि न घर परिवार को देखा नहीं किस बिस्तर पे लेटे, न घर परिवार को देखा नहीं बिस्तर पे लेटे हैं। कमी जब मालों को लपेटे हैं और लगाकर दांव पर खुद ऊपर ले जा, मेरा नेट खत्म हो गया इसके साथ। नया जो दे रहे जीवन वो भारत माँ के बेटे हैं, फरिश्ता बन के जो उतरे वो भारत माँ के बेटे। और अगर आप चाहते हैं कि लॉकडाउन के बाद आपकी दुकान को, अगर आप चाहते हैं कि लॉकडाउन के बाद आपकी दुकान को आप खोलो तो कृपया घर का, ये कहना चाहता हूं। और मैंने तो एक सलाह दी थी, अगर वो सलाह मान ली गई होती तो आज ये स्थिति ना होती भारत की। एक भी पेशेंट नहीं होता कोरोना का भारत में। वो 4 पंक्तियां आपको समर्पित करना चाहता हूं कि जरा सी बात ये बेशक किसी को खल गई होती, जरा सी बात ये बेशक किसी को खल गई होती, कोरोना नाम की जालिम बीमारी गल गई होती, और विदेशों के सभी मेहमान वतन जो लौट कर आए, जो आइसोलेट हो जाते मुसीबत टल गई होती। क्या बात है, बहुत बढ़िया, मुसीबत टल गई। बहुत सही। और आजकल सब मंदिर मस्जिद सब बंद पड़े हैं, गुरुद्वारे सारे धर्म स्थल बंद पड़े हैं। और यदि आपको धरती पर ईश्वर को देखना हो तो मेरा एक मुक्तक आप सुने और मेरा प्रोत्साहन बढ़ाएं कि देर रात या सुबह दोपहर साय काल में जाओ तुम, देर रात या सुबह दोपहर साय काल में जाओ, 24 घंटे ड्यूटी किसी हाल में जाओ, और मंदिर मस्जिद को ताला पड़ा हुआ हो जब, धरती पर ईश्वर को देखो अस्पताल में जाओ तुम, धरती पर ईश्वर को देखो अस्पताल में जाओ तुम, अस्पताल में। बहुत अच्छे रसिक जी, और कमाल है, बहुत अच्छे, वाह। और मित्रों, ये जो आज आप सुन रहे हैं इन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कवियों को, ये जो कोरे कागज पर कुछ करके लाते हैं, चाहे वो कोरोना के रूप में, चाहे वो किसी रूप में, चाहे हादसे के रूप में, ये सब कुछ लिखना इतना आसान नहीं होता। तब मैंने एक मुक्तक लिखा है कि कष्ट किसी को पहुंचा करके बढ़ती अपनी शान नहीं, कष्ट किसी को पहुंचा करके बढ़ती अपनी शान नहीं, और लिख कर के 100 बार मिटाते घटे किसी का मान नहीं, और कितने गोते खाने पड़ते हैं इस मन के सागर में, कितने गोते खाने पड़ते हैं इस मन के सागर में, कोरे कागज पर कुछ लिखना, कोरे कागज पर कुछ लिखना इतना भी आसान नहीं। क्या बात है, क्या बात है रसिक भाई, वाह रसिक जी जिंदाबाद। और मैंने जो पिछले दिनों दृश्य देखा कि हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जो हमारे दिहाड़ी मजदूर जो अपने घरों को वापस जाना चाहते थे लेकिन वो फंसे हुए हैं, और राजेश जी जैसे लोग अनेक संस्थाओं के माध्यम से, चाहे वो भिवानी परिवार मैत्री संघ हो, चाहे चेतना हो, उनके माध्यम से हजारों लाखों लोगों तक आपने भोजन पहुंचाया है। मैं आपको नमन करता हूँ। और एक मुक्तक स्पेशल मैं राजेश चेतन जी को समर्पित करता हूँ, जिन्होंने ये सेवा के क्षेत्र में जो जिम्मा संभाला, उनको नमन करता हूँ कि दिहाड़ी रोज जो करते सभी वे बेसहारा, दिहाड़ी रोज जो करते सभी वे बेसहारा, अब भंवर में है सभी निर्धन, मिले कैसे किनारा अब, घरों में भूख पसरी और बाहर मौत मंडराती,
न सोए कोई भी भूखा, ये जिम्मा है हमारा अब। न क्या सोए बात कोई है। भी भूखा, ये जिम्मा है हमारा। और केवल 1.5 मिनट की कविता में पढ़कर सुनाइए समापन करूंगा अपनी बात कि छेड़छाड़ हो जब कुदरत से आती तभी बीमारी। कुछ लोग कहते हैं हाँ कि जी। प्रकृति से छेड़छाड़ हुई है, अनेक कि छेड़छाड़ हो जब कुदरत से आती तभी बीमारी, दुनिया भर में फैल गई है कोरोना महामारी। अतिथि देवो भव का नारा अब ना आता याद। पहले कोई अतिथि आता था तो बड़े प्रसन्न होते थे, लेकिन अब तो वो दुश्मन दिखाई देता है जब तक ये कोरोना संकट नहीं टलता। तब मैंने लिखा कि अतिथि देवो भव का नारा अब ना आता याद, मंदिर भी सब बंद हो गए कहां करे फरियाद, और डॉक्टर में ही बस जीवन की जोत नजर आती है, और पास खड़ा को यदि खांस दे मौत नजर आती है। पास खड़ा को यदि मौत नजर आती है। बहुत अच्छा है, बहुत बंद अच्छे। पड़ा है बिजनेस सारा, बंद पड़ा है बिजनेस सारा, खाली पड़े भिखारी, और दुनिया भर में फैल गई है कोरोना महामारी। क्या बात है सर। बंद पड़े सब कॉलेज दफ्तर, बंद है बाहर खाना। बंद पड़े सब कॉलेज दफ्तर, बंद है बाहर खाना। टूर विदेशी छूट गए सब, छूटा पार्लर जाना। और दूर दूर सब लोग लुगाई, मुश्किल है कंट्रोल। शादी हो गई हनीमून पर पतिदेव है गोल। शादी हो गई हनीमून पर पतिदेव है गोल। शादीशुदा लोग भी अब तो, शादीशुदा लोग भी अब तो बन बैठे ब्रह्मचारी, और दुनिया भर में फैल गई है कोरोना महामारी। और राजेश जैन जी को विशेष समर्पित करता हूँ ये अंतिम बंद कि मास्क लगाकर सब धर्मों के लोग बने हैं जैनी। हाँ, क्या बात है, वाह 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 वाह। मास्क लगाकर सब धर्मों के लोग बने हैं जैनी, पहले धोते हाथ बिहारी फिर रगड़े हैं खैनी। धोते हाथ बिहारी क्या बात है सर। आंख नाक में खुजली होती, आंख नाक में खुजली होती, कैसे भला खुजाएं। सीएम पीएम नेता मंत्री अब ना हाथ मिलाएं। सीएम पीएम नेता मंत्री अब ना हाथ मिलाएं, और हाथ जोड़कर दुनिया सारी हो गई है संस्कारी। हाथ जोड़कर दुनिया सारी हो गई है संस्कारी, दुनिया भर में फैल गई है कोरोना महामारी। दुनिया भर में फैल गई कोरोना महामारी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया भाई रसिक भाई, बहुत अच्छे। रसिक साहब बहुत बढ़िया, वाकई बहुत अच्छा। सुरेश मेरी तरफ से भी बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद भाई साहब। कौन बोल रहे हैं? सुरेश, यस अंकल थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स। मैं सर ये कह रहा हूँ जी कि इन कवि महोदय से ये कहो कि हम कितने शुक्रगुजार हैं इस कवि सॉरी ये महामारी का कि फिर से एक बार पति पत्नी को हनीमून मनाने के लिए 40 दिन मिल गए। क्या अंकल के बूढ़े नु जवानी चढ़ी आपका पिक्चर। मैं वो कह रहा हूँ, सोचो कौन कहता है कि बुढ़ापे में इश्क का सिलसिला नहीं होता। अरे आम तब तक मजा नहीं देता जब तक पिलपिला नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों रसिक गुप्ता जी को बहुत साधुवाद, बहुत ही अच्छा काव्य पाठ किया उन्होंने। समय बहुत ज्यादा बचा नहीं है, मैं भी एक कविता सुनाना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले एक नौजवान है मेरे गांव का, भिवानी का, आईटी प्रोफेशनल है और कविता का विद्यार्थी है, मोटिवेशनल स्पीकर है। मैं 2 मिनट का समय देना चाहता हूं सचिन मेहता सालीन को कि वो अपनी कविता सुनाए। सचिन मेहता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बिना किसी भूमिका के मैं सीधा कविता पर आता हूँ। और स्वागत है सचिन जी, स्वागत है। आज के समय को देखते हुए मैंने देखा कि पंछी फिर से आए बैठे हैं, तो इसी पर एक रचना मैं रखता हूँ कि फिर से पंछी आ बैठे हैं, ले आशाएं पेड़ों पर। फिर से पंछी आ बैठे हैं, ले आशाएं पेड़ों पर। धीरे 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 निकली नई शाखाएं पेड़ों पर।
नई शाखाएं पेड़ों पर। और क्या होता है देखिएगा, एक परिवार इकट्ठा होकर दूजा छुप कर बैठा है। एक परिवार इकट्ठा होकर दूजा छुप कर बैठा है। एक छांव में एक धूप में एक डाल पर बैठा है। एक डाल बहुत अच्छे, बहुत बैठा अच्छे। है। कुछ बच्चों के पर सहराती हैं माताएं पेड़ों पर। धीरे 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 निकली नई शाखाएं पेड़ों पर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वाह, शाखाएं पेड़ों पर। धन्यवाद। बहुत अच्छा गा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छे शाली जी, तो जी, बहुत अच्छे। आगे क्या होता है देखिए कि सिर के ऊपर सूरज आया तपने तन की प्यास लगी। सिर के ऊपर सूरज आया तपने तन की प्यास लगी। एक नजर थी आसमान पर एक धरा की ओर लगी। एक धरा की ओर लगी। प्यासे पंछी बार बार यूं आए जाएं पेड़ों पर। धीरे 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 निकली नई शाखाएं पेड़ों। वाह, बहुत खूब। नई शाखाएं पेड़ों पर। और अंतिम बंद रखता हूँ। स्वागत है। तभी अचानक बूंदे चमकी बंजर भूमि में जल की। तभी अचानक बूंदे चमकी बंजर भूमि में जल की। अजब कहानी लिखी कलम ने अंबर और इस थल की। अंबर और इस थल की। ऊपर जाकर फलित हुई सभी लताएं पेड़ों पर। ऊपर जाकर फलित हुई सभी लताएं पेड़ों पर। धीरे 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 निकली नई शाखाएं पेड़ों पर। नई शाखाएं पेड़ों पर। बहुत बहुत धन्यवाद। समय की सीमा है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। धन्यवाद राजेश जी, बस एक बात मैं कहना चाहता हूँ, इस पोल्यूशन के कारण पहले पेड़ संकट में थे। हेलो हेलो, रसिक जी बोलिए। जी भाई साहब, इस पोल्यूशन के कारण पहले पेड़ संकट में थे। इंसान पेड़ काट कर हंसता था, पेड़ रोते थे, ट्री रोते थे। इसलिए रोड ट्री क्लब की स्थापना करनी पड़ी हमें। आज क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। थैंक यू वेरी मच सर। अब आपने रोटरी की बात कही है तो मैं रोटरी पे एक बात बता दूं जी। ये रोटरी मिड टाउन इस पूरे संसार के डॉक्टर और अस्पताल के बाकी के लोग, पूरे सफाई कर्मचारी, पूरी पुलिस, पूरी ब्यूरोक्रेसी डिफरेंट कंट्रीज की, और जितने भी नेता लोग जिसकी सुबह शाम तक लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं प्रेसिडेंट होने के नाते और मेरा पूरा रोटरी परिवार, नॉट ओनली रोटरी मिड टाउन बल्कि रोटरी परिवार पूरे इंडिया का, उनका शुक्रगुजार है। क्योंकि इस आपके मंच पे कई पुलिस ऑफिसर्स भी हैं, बहुत डॉक्टर्स भी हैं जो आपकी कविताओं को सुन रहे हैं, और न जाने कहां से लोग जुड़े हुए हैं। तो मैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवादी हूं, सिर्फ जुड़ने के लिए नहीं बल्कि इस युद्ध में जहां हमें दुश्मन नहीं दिखाई दे रहा। क्योंकि मैं आज का ये किस्सा बताना चाहता हूं। एक जो ओम प्रकाश जी जो पुलिस ऑफिसर की बात कर रहे थे, एक 88 ईयर ओल्ड लेडी जो विकासपुरी में परेशान थी, उनको कहीं पूछवाना था। मैंने आज इनको रिक्वेस्ट किया और इन्होंने कहा जी पुलिस की गाड़ी अभी 1 घंटे में इनके गंतव्य स्थान पे इनको पहुंचा देगी। तो मैं इस माध्यम से ऐसे पुलिस ऑफिसर्स को सैल्यूट करना चाहता हूं। थैंक यू। क्या बात है, जय हो, जय हो। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू, बधाई आपको। थैंक्स अ लॉट। ओम प्रकाश जी बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद धन्यवाद, आपका बहुत अभिनंदन है। ये हमारी ड्यूटी है, हमारे खुशी होती है ऐसा काम करके, मेरी हैबिट है कि ऐसे करते रहेंगे। ओम धन्यवाद प्रकाश जी पहली बार पुलिस में अपनी दोस्त लग रही है। सर। साधुवाद सर, थैंक यू, साधुवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। मेरे बाल सखा अशोक भवानी वाला जी भी सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। मेरे भी बाल सखा दिलीप सिंह जी चंडीगढ़ से सुन रहे हैं। जब बाल सखा की बात आई तो मुझे भी बोलना पड़ेगा, मेरे भी बाल सखा सुन रहे हैं।
सुरेश जी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जी स्वागत है। सुरेश जी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ओम प्रकाश जी गो अहेड। जरूर कहिए सर, आवाज आ रही है मेरी? सर कहिए। सर मैं इतना कह रहा हूँ कि बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, आजकल अगर सुबह गुड मॉर्निंग ना करो तो फोन आ जाता है, भाई साहब ठीक ठाक हो क्या? हम तो बिल्कुल बॉर्डर पे लगे हैं। इतने बेचैन, इतने बेकरार क्यों हैं लोग? जरूरत से ज्यादा होशियार क्यों हैं? सबको सबकी हर खबर चाहिए, सब चलते फिरते अखबार क्यों हैं? मार दिया यार, कमाल है कमाल है, क्या बात, कमाल है। अपने किए, लेकिन एक चीज और भी है भाई साहब के गुड मॉर्निंग के मैसेज डिलीट करते करते गुड आफ्टरनून हो जाते हैं। एक ड्यूटी सी हो गई है सर, रोज ही देना पड़ता है, ना दो तो पता नहीं ठीक वो ठीक है कि हम ठीक है, पता नहीं, बताना पड़ता है। सर जी आप सही हैं तो हम सही हैं। सुरेश जी, मुनीश खुल्लर गुड़गांव से 1 मिनट में भी चाहूंगा। यस कैरी ऑन सर। अपने ओम प्रकाश जी के बाद अपने किए हर वादों को तोड़ आया हूँ, अपने किए हर वादों को तोड़ आया हूँ, मैं खाकी हूँ, आपके लिए अपनों को छोड़ आया हूँ। आज हमारे 4 पॉजिटिव निकले जवान, ओहो हमारे 4 पॉजिटिव निकले हैं, लेकिन हमारे कमिश्नर साहब ने 1-1 लाख के लिए उनका वो किया है रिकमेंड, जो भी पॉजिटिव है। ये अच्छा मोटिवेशन है, और बाकी हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने कर सकते हैं अपनी तरफ से बॉर्डर पे खड़े हुए तैनात हैं, और इस जीत में हम कामयाब होंगे। धन्यवाद। और मैं ओम प्रकाश जी के बिहाफ पे आप सबको एक बात बता रहा हूँ, किसी के बुजुर्ग पेरेंट्स या कोई आदमी बाएं दाएं फंस गया हो तो मुझे कॉल कर लेना, उसको मैं आपके गंतव्य स्थान पे ओम प्रकाश जी की मदद से भिजवा दूंगा। कोई दिक्कत नहीं, धन्यवाद, बता देना सर। धन्यवाद भाई साहब, मुझे अपने गांव भिवानी जाना है, छुड़वा दो ना, मैं दिल्ली से दुखी हो चुका हूँ। छुड़ा देंगे दिल्ली, राजेश जी मुझे अपने गांव भेज दो, पीछे नहीं छोड़ेगा आपको। दिल्ली तो आपको छोड़ने को तैयार नहीं है। नहीं, मैं दिल्ली रहना नहीं चाहता। ओम प्रकाश जी को कहो मुझे दिल्ली भिवानी नहीं, रास्ते में हरियाणा का झाड़ा भी लगेगा। झाड़ा वो अलग लगाते हैं, वो कहते दिल्ली पुलिस को नहीं मानते, वो भी झाड़ा लगाते हैं। दिल्ली की जिम्मेदारी वापिस आना पड़ेगा। चलिए आखिरी राजेश चेतन 2 मिनट की कविता सुनिएगा। खुल्लर की कविता सुनिएगा साहब, 1 मिनट राजेश भाई, 1 मिनट खुल्लर साहब प्लीज, गुड़गांव से खुल्लर साहब बोलिए बोलिए बोलिए। मैं गुड़गांव से रोटेरियन मुनीश खुल्लर, प्रेसिडेंट रोटरी क्लब गुड़गांव। सभी को साधुवाद। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि कविताएं कोरोना पे सुनी और मेरे को अपने कॉलेज टाइम की 2 पंक्तियां याद आ गई, हम कुछ लिखी हुई। कौन किसके करीब होता है, कौन किसके करीब होता है, अपना अपना नसीब होता है। याद करता है जब कोई तुमको तो दर्द दिल के करीब होता है। माबूद जमाने की जरूरत क्या थी और ये खेल रचाने की जरूरत क्या थी। मोहताज नहीं था तू नुमाइश का अगर, तो ये दुनिया बनाने की जरूरत क्या थी। क्या तो बात है। दुनिया बनाने की जरूरत क्या थी। शेर अर्ज़ मुलायजा फरमाइए कि एक हम है जो इश्क में जी जी के मरे जाते हैं, एक हम है जो इश्क में जी जी के मरे जाते हैं, और एक वो है जो दिल लेके मुकर जाते हैं। क्या गजब है, क्या गजब है कि अव्वल तो वो हमें मिलते ही नहीं। क्या गजब है कि अव्वल तो वो हमें मिलते ही नहीं, गर मिलते हैं तो कतरा के चले जाते हैं। क्या बात। अभी मैं बहुत, कवाली तो बहुत लंबी है, नज्म कवाली बहुत लंबा, इस कार्यक्रम को सुबह तक ले सकते हैं, लेकिन मेरे सुरेश जी को भी मालूम है हम लोग गुड़गांव में जो भी कार्य कर रहे हैं। अभी मेरे को अपना 3rd शिफ्ट के लिए जाना है फॉर पैकिंग ऑफ राशन, ताकि हम लोग कल सुबह अपनी ड्यूटी पे फिर निकल सके। तो हेड्स ऑफ, क्या बात। थैंक यू वेरी मच सर। हेड्स ऑफ, थैंक यू। तो अब चेतन जी को सुनते हैं हम। यस राजेश चेतन साहब, मैं 2-2.5 मिनट लूंगा, केवल समय हो गया है कार्यक्रम का जी। एक तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक सूचना आपको ये देनी है, सुरेश गुप्ता जी
राजेश चेतन और भिवानी के कुछ लोग मिलके सुबह 8 से 9 एक इंटरनेशनल स्पीकर को लेके आ रहे हैं पिछले 20 दिन से। सुरेश जी, मैं निवेदन करूंगा रोटरी क्लब के सब दोस्तों को आप उसका लिंक भेज दिया करें और इनको भी बुला लिया करें, ये मेरा आपसे निवेदन है। बिल्कुल। Yes, that would be better, Suresh ji. Please share the link. We will be interested in listening to the international speakers. ये हमारा डेली का धंधा है सुबह 8 बजे। Sir, please, sir, we will be with you. We will be with you. We will be with you. शटर 8 बजे खुल जाता है। सुरेश जी, धंधे वाले आदमी को तो काम सुबह से ही चाहिए। सुरेश जी बंद जी सर, ऐसे टाइम में लॉकडाउन में धंधा भी करने लग गए क्या? अरे धंधा क्या, लोगों को ज्ञान बढ़ाते हैं सर। धंधा है भी, मंदा ही रखो सर, लोगों को ज्ञान बढ़ा रहे हैं। सुनिएगा पहले प्रधानमंत्री वो थे जो बोलते नहीं थे, ये भाई साहब आए हैं, चुप ही नहीं होते। मन की बात, फेफड़े की बात, दिल्ली में टेलीविजन की बात, सारा दिन बोलते ही रहते हैं। लाल किला पर उन्होंने भाषण दिया 86 मिनट नॉन स्टॉप, और फिर कहते हैं लाल किला पर समय की सीमा भी होती है। 86 मिनट के भाषण को मिनट में ढाल दिया। सुनिएगा, ये कविता बहुत जबरदस्त वायरल हुई है। के बेरों को खाओ देशभक्ति हो जाती है, और सुदामा गले लगाओ देशभक्ति हो जाती है। क्या बात। 10-10 बच्चे पैदा करना अब तो प्यारे बंद करो, छोटा सा परिवार बनाओ देशभक्ति हो जाती है। वाह, क्या बात है, क्या बात। पानी के भंडार है सीमित, थोड़ा थोड़ा खर्च करो, 2 लोटे से अगर नहाओ देशभक्ति हो जाती है। कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटी हो या बेटा हो, बेटी को भी खूब पढ़ाओ देशभक्ति हो जाती है। क्या बात है, वाह वाह। और पॉलीथीन है जहर सरीका, हमें छोड़ना ही होगा, हाथ में थैला लेकर जाओ देशभक्ति हो जाती है। वाह वाह। लंबी कविता है, आखिरी की 2 पंक्तियां सुनिए केवल। अंतिम संस्कार में भैया कब तक पेड़ जलाओगे, अंतिम संस्कार में भैया कब तक पेड़ जलाओगे, शुभ अवसर पर पेड़ लगाओ देशभक्ति हो जाती है। देशभक्ति हो जाती है। धन्यवाद आप सबका। क्या बात है। ओवर टू सुरेश गुप्ता जी, सबका धन्यवाद करेंगे, वोट ऑफ थैंक्स करेंगे। सुरेश जी दोस्तों, सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस कवि सम्मेलन में ज्वाइन करने के लिए। एंड वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू एंटरटेन यू टिल द डेट लॉकडाउन इज देयर इन द वर्ल्ड। तो इसमें हमने सिर्फ दिल्ली नहीं, हमने सब लोगों को इनवाइट किया हुआ है, और अपने अपने कमेंट्स आप भेजिएगा। यदि आपको अच्छा लगा तो हम अपने कवि भाइयों को भी ये बात भेजेंगे और ये और भी ज्यादा अच्छा करेंगे। And again, I want to repeat and pay my respect on behalf of Rotary Midtown and Rotary World to all doctors और officers जो अपनी जान को जोखिम में डाल के ये सारे काम कर रहे हैं और कोरोना को लड़ने के लिए कटिबद्ध हैं। उनका साथ हम आगे तो नहीं आ सकते क्योंकि हम डॉक्टर नहीं है, लेकिन उनके पीछे से हम भी रॉक की तरह से खड़े हुए हैं। धन्यवाद।